बच्चे अगर चॉकलेट मांगते हैं, हमारे बच्चे, तो 1 रुपया में चॉकलेट मिलता है, वो 90 पैसा दे रहे हैं। तो हम पॉकेट देखते हैं तो वो भी पैसा नहीं है। और कल के उस महापंचायत में संघर्ष की अगली कड़ी पर विचार विमर्श और निर्णय लिया कि 8 महीने से उस विक्रेता को मजदूरी क्यों नहीं दी गई। एक ने एक विक्रेता आत्महत्या करने के मजबूर हो गया हुआ है और होता ही आ रहा है। सरकार तो डीलर को पतन करने के कगार पर ले। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी पटना के गदनी बाग धरना स्थल पे है। देखिए, पीडीएस डीलर्स लगातार 10वें दिन जो है धरने पे बैठे हैं। 2 डीलर्स जो है वो अनशन पे बैठे हुए हैं। लगातार 10वां दिन है और कल जो है 15 तारीख है। कल कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या बड़ा होने वाला है? डीलर्स क्या सड़क पर उतरेंगे? अब इनका आंदोलन क्या रूप लेगा? हम डीलर्स के बीच है, उन्हीं से पूछेंगे कि इस बार क्या जो है रुख लेगा। हमारे साथ कुछ डीलर्स है, उन्हीं से पूछेंगे कि अनशन का 10वां दिन है आपका, कल कुछ क्या बड़ा करने वाले हैं? कल पूरे बिहार के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पटना में कूच कर रहे हैं। यहाँ एक बड़ी पंचायत लगने वाली। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का यह महाजुटान है और कल के उस महापंचायत में संघर्ष की अगली कड़ी पर विचार विमर्श और निर्णय लिया जाएगा। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो हम अगले संघर्ष के लिए कल निर्णय लेंगे। कल हम एकदम दृढ़ संकल्प हैं कि संघर्ष को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और कल के महापंचायत में अगले जनतांत्रिक संघर्ष का निर्णय लिया जाएगा और उस पर मंथन होगा और सरकार कैसे विवश होगी, सरकार कैसे झुकेगी, उसको झुकाने के लिए कड़ा से कड़ा संघर्ष करने के लिए हम निर्णय लेंगे। तो कितने लोगों के आने की उम्मीद है? 40,000 से ऊपर आए। 40,000 से ऊपर? तो पटना जाम हो जाएगा। जाम हो जाए, सरकार समझे। हाँ, जाम होगा। चलिए, कितने क्या लगता है कल कितने? 40, ये तो कह रहे हैं 40,000 आएंगे। कल के पीडीएस के महापंचायत में यह संकल्प लिया जाएगा। महापंचायत के 38 जिला के जिला अध्यक्ष, सचिव, अनुमंडल के, प्रखंड के जन दुकानदार सहित कल 40,000 लोग पटना के धरती पर कूच करने जा रहे हैं और इस महापंचायत में यह निर्णय लिया जाएगा कि यह सरकार हमारी मांग को मानती है या इसको उखाड़ के फेंक देना है। इसलिए हर गली, हर कुची, हर कस्बे, हर मोहल्ले से, हर पंचायत से, हर वार्ड से डीलर हमारे आ रहे हैं और ये जो डीलर आ रहे हैं तो ये सरकार को कल संदेश देंगे। पटना के धरती से, पूर्णिया के धरती पर उद्घाटन करेंगे और पटना के धरती से हम संग्राम शुरू करेंगे, जो इनको वोट के चोट से मारने का काम करेंगे और इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अगर हमारी बात को नहीं मानी गई इस चुनाव के पहले। तो आपको क्या लगता है? नमस्कार, हम ये माननीय नीतीश कुमार को ये धरना के माध्यम से संकेत देना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे है वो पूरा किया जाए। इसी के लिए अपना बात रखता हूँ। आप भी डीलर हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम सीतामढ़ी से हैं, सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है? सीतामढ़ी से ही एक जो है घटना सामने आई, डीलर से आत्महत्या कर ली। सीतामढ़ी के डीलर ही आत्महत्या नहीं कर लिया, प्रतिदिन ऐसा गवर्नमेंट ऐसा कर दिया है हम लोगों को, विक्रेता को, कि प्रतिदिन एक न एक विक्रेता आत्महत्या करने के मजबूर हो गया हुआ है और होता ही आ रहा है। सरकार तो डीलर को पतन करने के कगार पर ले गया हुआ है। हम लोग भूखों मर रहे हैं। 8 महीना से हम लोगों को जो है 1 रुपया नहीं मिला। बताइए, नहीं मिला। मेरा बच्चा का नाम स्कूल में लिखवाया है, मेरा बच्चा का नाम स्कूल से नोटिस आ रहा है कि आप पैसा जमा कीजिए नहीं तो नाम कटवा देंगे। बताइए, ऐसा स्थिति आ गया हुआ है कि हम क्या करें। सीना चीर के दिखाने वाला रहता तो मैं दिखा देता, लेकिन जो भी कहा जाए बहुत कम है। बहुत निंदनीय काम बात है ये। अभी तक 10 दिन में 9 गो डीलर जो है आत्महत्या कर चुका है। 9 डीलर पूरे बिहार में, 9 डीलर। गवर्नमेंट सोई हुई है यहाँ का बिहार सरकार।
क्या गवर्नमेंट नहीं देख रही है? हम लोग को अनदेखा किया जा रहा है, हर तरह से हम लोग को ढुलाने का काम किया जा रहा है। अभी 47 पैसा बढ़ाए हैं, हमको लगता है 20,000 25,000 पर विक्रेता से कलेक्शन किया जा रहा है। झूठा कह के आप सड़ा हुआ अनाज वितरण करते हैं। विक्रेता है घर में मशीन थोड़े है कि अनाज बनाते हैं। पूरा धांधली किसी तरह से पीडीएस को जो है पूरा डुबाने का काम किया जा रहा है। सरकार पीडीएस को चोर बनाने का काम किया और आज चोर को बना करके मैंने दलदल में धकेल दिए हुआ है, इस स्थिति में लिया हुआ है। स्थिति बहुत खराब हो गई। आप कहाँ से आए हैं? हम मोतिहारी से हैं। मोतिहारी से? हाँ, पूर्वी चंपारण। कह रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब हो गई है, आपको भी यही काफी स्थिति खराब है। यहाँ तक स्थिति खराब है कि प्रत्येक डीलर नीतीश कुमार जी पूर्णिया के धरती से एनडीए सरकार का गठन करने का आह्वान करने जा रहे हैं और हम लोग पीडीएस भी हम लोग सोच रहे समझ रहे हैं कि घर घर जाकर हमको इनको उखाड़ने का काम करने जा रहे हैं अगर हमारी मांग को नहीं मांगने। यहाँ तक पीडीएस का ये स्थिति है, इनके अफसर के धांधली और अफसर के चापलूसी के वजह से और इनके दलाल जो सरकार के हैं, इनके माध्यम से हम डीलर घर से बेघर हो रहे हैं, इलाज के बिना मर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। ये हमको देते क्या है? सड़ा अनाज इनका। ये अपनी बिचौलिया से पूछे, ये अपने पदाधिकारी से पूछे और हम पर गाज गिरता है, हम पर गाज गिर रहा है कि सड़ा अनाज का वितरण करते हैं। चलिए, तो हम लोग करते क्या? दिया जाता है और जो है आरोप जो है आप ही लोग पे लगा दिया जाता है, डीलर पे आरोप लगा दिया जाता है। जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम आपके माध्यम से हो रहा है। रही बात, आज 10वां दिन है। मेरा नाम देवनंदन पासवान हुआ, मैं बेगूसराय से हूं और कल का जो महापंचायत होगा वो ऐतिहासिक होगा। बिहार के हर एक विक्रेता 55,000 विक्रेता है, 55,000 विक्रेता कल के महापंचायत में भाग ले रहे हैं और बिहार सरकार जो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, आज तक इतिहास में किसी के साथ ये सौतेला व्यवहार नहीं हुआ है। जब हर एक विभाग का उसको परमानेंट कर दिया गया है, माना कि गृह विभाग है, क्या कहते हैं रक्षा विभाग है, सारे विभाग को परमानेंट कर दिया गया। लेकिन ये खाद्य आपूर्ति विभाग का जो हम ही पर वो खाद्य आपूर्ति विभाग चल रहा है, हम लोगों के साथ 8 महीना से जो 90 पैसा केजी कमीशन था वो भी अभी तक नहीं दिया गया है। बच्चे अगर चॉकलेट मांगते हैं, हमारे बच्चे, तो 1 रुपया में चॉकलेट मिलता है, वो 90 पैसा दे रहे हैं। तो हम पॉकेट देखते हैं तो वो भी पैसा नहीं है। जी नहीं, वो 9 महीना से हमारे बच्चे एडमिशन नहीं हो रहा है, पढ़ाई छूट रहा है और इतना मानसिक हालात में गुजर गया है। सीतामढ़ी के एक साथी जो विक्रेता हैं, दोनों पति पत्नी सुसाइड कर लिए हैं। वो जी आर्थिक तंगी के कारण वो आत्महत्या कर लिए हैं। वो आत्महत्या नहीं है, ये सीधा हत्या है। ये हत्या बिहार के सरकार ने वो हत्या करने के मजबूर किया है। उन पर भी हम क्या कहते हैं 302 के मुकदमा होनी चाहिए। क्या लग रहा है कल किस तरह का आंदोलन करने वाले हैं आप? जी, सबसे पहले तो आंदोलन तो बहुत बड़ा होगा। हाँ। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी आवाज़, हमारे विक्रेताओं की आवाज़ बिहार के जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं विजय कुमार पासवान, बलिया प्रखंड और बेगूसराय ज़िला से आए हैं और हमारे जो अंबिका बाबू और ये हमारे जो धरना पर बैठे हुए हैं, और हम लोग जो है, हम लोगों के बेगूसराय ज़िला का नाम ही नहीं था, मैंने रोस्टर में छुटा हुआ था, तो हम सोचे ऐसे भी चल करके जो है उनका साथ सहयोग करें। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी इनका जो है कंधे से कंधा मिला करके साथ दें। सरकार हम डीलरों के को समस्या उत्पन्न करती है। ये समस्या जितना ग्रस्त रहेगा उतना जो है हमारे पदाधिकारी का पॉकेट भरेगा और हमारे पास तक जो है पहुंचेगा। इसलिए जो है डीलर को जो है वो समस्याग्रस्त रखना चाहता है, हम लोगों को जो है समस्या में फंसाए रखना चाहता है।
हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि भारत में कानून के तहत सभी आदमी को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। उसके तहत हम लोगों को उचित मजदूरी दिया जाए, जो कि एक मनरेगा मजदूर को दिया जाता है। कम से कम उतना ही मजदूरी हमको तय कर दिया जाए और हम लोग भी जो है, हमारा भी बाल बच्चा जो है तो इस गरीबी से उबर जाए, निकल जाए। जी, बहुत क्या कहिएगा आप? कईयों को बहुत कष्ट है, किन्हीं के बच्चे के नाम जो है कट गए हैं, कोई कुछ तो कोई कुछ। देखिए, समस्या तो है ही है ना। हमारा विक्रेता कर्ज में डूबा हुआ है और ना माँ बाप की दवाई हो पा रही है, ना बच्चों की पढ़ाई करा पा रहे हैं और ना ही अपना इलाज करा पा रहे हैं। आप देखे होंगे हमारे एक ठो विक्रेता जो मतलब इलाज के अभाव में उनकी जान चली गई। 10 दिनों से वो बीमार थे, उनका इलाज नहीं हो पाया, पैसे के अभाव में उनकी जान चली गई। एक हमारे विक्रेता जो सीतामढ़ी जिला से आते हैं, उन्होंने पति पत्नी ने आत्महत्या कर लिया। जिन्होंने हमारे एक साथी ने कहा कि वो आत्महत्या नहीं, हत्या है, बिल्कुल ही हत्या है। उनको आत्महत्या करने के लिए विभाग ने मजबूर किया है। हम मतलब सारे विभाग मतलब सरकार से हम ये मांग करते हैं कि उचित इसकी जांच कराई जाए कि 8 महीने से उस विक्रेता को मजदूरी क्यों नहीं दी गई। अगर उनको मजदूरी दी जाती तो वो अपने परिवार को चला लेते, आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होते। इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच सितंबर है और जो है कल बड़ा आंदोलन होने वाला है डीलरों की तरफ से। आर्थिक तंगी का कारण जो है बड़ा कारण हो गया है। कई डीलर जो है मौत के घाट उतर गए, कई ने जो है आत्महत्या कर ली क्योंकि आर्थिक तंगी है। कई अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे ऐसे हैं जिसको लेकर के डीलर परेशान है। सरकार सुन नहीं रही है। इनका कहना है कि सरकार हमारे प्रति बहरी हो जाएगी तो हम भी उनके प्रति बहरी हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव है 2 महीने में। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट से अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।